जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का। इस वीडियो में आपको बता दें कि हिंदी के लिए जो आपका यूपी लेखपाल है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है ना। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इसको रेगुलर हम लोग करने वाले हैं। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो अभी आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट लाइक करके वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और आप लोग अभी बता दें कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स स स हा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तो इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? जिनका श्वास का प्रयोग किया जाए तो आपके दो होते हैं, अघोष और सघोष। तो इसमें आपका अघोष आपका राइट आंसर हो जाएगा, अघोष। ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे आपको सघोष क्या है, अल्पप्राण और महाप्राण का प्रयोग भी कहाँ पर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, जिसमें ला आपका पार्श्विक होगा और रा आपका लुंठित हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बी अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा को कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ ध्वनियों की बात कही गई है इसमें। तो अभी आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलेगा। डेली हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनियों की बात कही गई है। तो फा आपका ओष्ठ ध्वनि है, क्योंकि पा, फा, बा, भा ये सभी आपके ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगे। ठीक है। वोवेल किसे कहते हैं? ये इंग्लिश में वोवेल लिखा गया है, तो स्वर को आप लोग वोवेल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। तो स्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन में शब्द के अंत में जिन शब्द के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा अकारांत। अकारांत आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिनके शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं। कौन स्वर नहीं है? तो आपका बा स्वर नहीं है, क्योंकि आ ए उ ये सभी स्वर हैं और आपका बा नहीं है, तो इसीलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ण घोष है? तो यहाँ से दा आपका घोष हो जाएगा। ठीक है। दा, क्योंकि दा बोलेंगे तो इसमें से ज़्यादा वायु निकलती है। ठीक है। जिस वर्ण को बोलने में आपके मुख से ज़्यादा हवा निकले या वायु निकले उसे घोष कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? डी वर्ण अक्षर को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का और खा आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं, क्योंकि का, खा, गा, घा ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन आपके कौन से हैं? तो डा ढा हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा वर्ण होगा? यहाँ से तो आपका बी आपका राइट हो जाएगा, का, गा, क्योंकि देखिए पहला अल्पप्राण होगा, दूसरा आपका महाप्राण। ठीक है। फिर तीसरा आपका अल्पप्राण होगा, फिर चौथा आपका महाप्राण। तो यहाँ से देखिए का, खा आपका महाप्राण हो गया और गा आपका अल्पप्राण, तो इसलिए का और गा आपका अल्पप्राण हो जाएगा, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन तो आपका खा और गा। क्यों है ये खा नहीं? यहाँ पर नीचे जो बिंदी लगी है उसे नुक्ता भी बोलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना। इस जो बिंदी लगी होती है उसे नुक्ता बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण हैं। घोष की बात कही गई, सीमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो ऊ आपका व्यंजन नहीं, क्योंकि ऊ आपका स्वर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 17 में जो बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है तो आपका ता ओष्ठ नहीं है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 आपकी राइट आंसर। सी आपका बिल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 52 ही माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नासिक की ध्वनियाँ, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी के साथ चलेंगे। ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? अय, अय तो ये कंठ तालब है, क्योंकि आवाज़ आप लोग निकालेंगे ए आय, तो ये
कंठ से आवाज़ इनकी निकलती है, ठीक है ना, ये कंठ से आवाज़ निकलती है, इसलिए आपका कंठ तालव्य डी के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो श्री को नहीं दिया गया, बाकी इन सभी को दिया गया है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण अक्षर होता है, इसलिए इसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। बाकी सभी का है और नीचे आधा लगा हुआ है, ला में भी वही सिस्टम है, तो इसलिए आपका सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट वर्क है आप लोगों के लिए। तो शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन जैसे आपका हो गया यहाँ पर दिल्ली, क्योंकि ला मिला हुआ है तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन। अगर एक ही वर्ण में आधा वर्ण उसका ही लगा हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सा हा कौन से व्यंजन कहलाएंगे, तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है ऊष्म संघर्ती व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो शा जो है आपका संयुक्त वर्ण होंगे, संयुक्त वर्ण होते हैं 4, ठीक है। छा त्रिंग ज्ञा स्रा, ठीक है, ये सभी आपके 4 वर्ण होंगे। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, क्योंकि देखिए आधा का और सा होता है तब जाके आपका छा बराबर बनता है, तो इसलिए का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि का से ही स्टार्ट हो रहा है। तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद आता है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्ञावर्ण देखिए अभी आपको बताया कि छत्रिंग ज्ञा और स्रा ये सभी आपके संयुक्त व्यंजन है। तो पहली बात तो ज्ञा आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन, नोट कर लीजिएगा, ये संयुक्त व्यंजन है और ये बनता है आधा जा और इया से, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो सी के साथ जाएंगे, सा आपका डी के साथ जाएंगे, सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा, कंठ हो जाएगा, कंठ, क्योंकि घा का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ ही होता है, ठीक है, आपका कंठ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो बी आपका राइट आंसर है, छत्रिंग ज्ञा और स्रा ये आपके संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, डी नहीं है, टा। कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक भाई ये कोई वर्ण बनता नहीं है, घा है, भा है, खा है, तो इनका तो एक महत्व है, एक वर्ण है, लेकिन सी नंबर के उसको नहीं है। तो यहाँ से छा वर्ण किसके योग से बनता है, तो अभी आपको बताया था ए राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 मानी गई है, ठीक है। और लेखन के आधार पर बात करें तब 13 मानी गई है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लेखन के हिसाब से अगर दे लेखन में तब आपका 13 हो जाएगा, वरना 11 ही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो जा आपका स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है, तो ठा अड़ा है, ढा है, घा नहीं, आपका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33, नोट करते चलो, 33 है, कितना है 33, आपका राइट आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च मतलब कि 5वां अक्षर, तो 5वां आपका जाएगा आ, पश्च स्वर पश्च स्वर जो है वो आवाज़ करने से आ बिल्कुल कंठ की और नीचे से पश्च स्वर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आ आपका राइट आंसर। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, तो खड़ी चौपाई को हटाकर। नेक्स्ट विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग से बना शब्द निह स्प्रह है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं। इनमें कौन सा वर्ण स्वर है, तो देखिए स्वर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन या अलावा आपका राइट आंसर बी के साथ जाएगा। इनमें से ओ का उच्चारण ओ आपका डी कंठोष्ठ हो जाएगा। चार छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तालु हो जाएगा आपका, तालु ए राइट आंसर। कागा जाफा धुनिया किसकी हैं, अरबी फारसी, बी के साथ जाएगा आपका, तो यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन की बात करें तो चा छा जा झा इया ये सभी तालव्य हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है, तो ता वर्ण नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो आज में नहीं, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कृपा दृष्टि ये सभी मिले हुए हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है,
ए स्वर के बाद आने वाली सभी नासिक ध्वनियाँ ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ हैं। चलिए आगे देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? टोटल 52। अभी आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यहाँ से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर सभी लोग कर देंगे, ठीक है। 51 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। डी आपका उपयुक्त तीनों हो जाएगा, क्योंकि स्वर ध्वनि के प्रकार सभी हैं, ये तीनों हैं, ठीक है भैया। तो तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य कौन सा है? तो दंत्योष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निम्नासिक हो जाएगा। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? तो ए, यह आपका अर्धस्वर है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो सी आपका दूसरा और चौथा से। महाप्राण आपको पता है ना, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो महाप्राण की बात करें तो 2 और 3, दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करें तो ध्वनि होती है। इनमें कौन सा व्यंजन अल्पप्राण का है? तो चा है, क्योंकि चा, छ, ज, झ और इया 1 2 3 4 अल्पप्राण महाप्राण इससे बनता है, ठीक है। 57 नंबर। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है? देखिए, तो या आपका स्पर्श व्यंजन है। 58 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का, खा, का, ये कंठ से निकल रहा है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भैया जिनको आपको रट्टा मार के रखना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी की सा ध्वनि कौन सी है? हिंदी की सा जो है आपका तालव्य हो जाएगा। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? मा, बा, आ, उ। तो आपका आ नहीं है, ठीक है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण की ध्वनियों का समूह च, जा, इया होता है। वर्ण शब्दों का अर्थ नहीं होता है। अक्षर, आकाश, रंग, जात। रंग होता है, जाति होता है, आकाश नहीं होता। अक्षर भी वर्ण का शाब्दिक अर्थ निकलता है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो यहाँ से बी नहीं है, आप पत्ता हो जाएगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ध्वनि में रीस्वर नहीं है? तो आपका रिवाज में नहीं है भैया, रिवाज आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। दंतव्य वर्ण हैं चा, उ, ता, दा। तो ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ आपका। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम होगा डी। संतान, सकल, सक्षम और सचल आपका राइट आंसर डी जाएगा, ठीक है। निम्न में से महाप्राण की बात करेंगे तो था। हिंदी शब्दकोश में अंक और अहा जो वर्ण के साथ आता है तो आ आपका बनता है। छ वर्ण किसके योग से बनता है? आधा का और सा से बनेगा। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कलरव, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं। आयोग व कहा जाता है विसर्ग को। टावर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टावर्ग में मूर्धन्य प्रयत्न के आधार पर ला किस पर? तो ला आपका पार्श्विक पहले ही बता दिया गया था। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा आपके आयोग वाह होते हैं, ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपका छत्रंग या स्रा ये नहीं है भाई साहब, बी आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा।